आइए प्रतिशत की वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज और आपको सिखाते हैं प्रतिशत का अगला भाग, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन को आपके लिए लाए। देखिए इसमें क्या करना है आपको। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 500 अंकों की परीक्षा 500 अंकों की परीक्षा में राम को 300 अंक प्राप्त होता है। 300 अंक प्राप्त होता है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। चलिए ऐसा क्वेश्चन कर दे कि 500 अंकों की परीक्षा में राम को 300 अंक प्राप्त होता है, तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा। प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि राम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर। राम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर। चलिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो होगा, जितना अंक राम लाया है उसको ऊपर लिखना होगा, कुल अंक को नीचे लिखना होगा, 100% से गुना करना होगा। चलिए इसको कट कीजिए, 2 सुना तो ये हो गया 300 बटा में 5 बच गया। इसको यहाँ पे कट कर दीजिए। ये कितना मर्द में कट हो गया, 60 मर्द में। ये कितना आ गया, 60%। यानी यदि राम को 500 अंकों की परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राम को उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त होता है। चलिए इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1000 अंकों की परीक्षा में 1000 अंकों की परीक्षा में श्याम को 800 अंक प्राप्त होता है। 800 अंक प्राप्त होता है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। चलिए तो यहाँ पे आंसर ले लेते हैं। तो श्याम, यहाँ लिखेंगे श्याम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। श्याम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। श्याम कितना लाया अंक ऊपर लिखना है, कुल अंक कितना है नीचे लिखना है, और 100% से गुना कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कितना, 80%। चलिए इस तरह का ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुल अंक है वो नीचे चला जाएगा और जो अंक प्राप्त करेगा वो ऊपर रह जाएगा, और 100% से हमेशा आपको गुना करना है। यदि आप इस विधि को समझ जाते हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को बनाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन में, इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है। यदि आप अब तक आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 तक जो वीडियो 4 तक है उसको अगर परसेंटेज का आपने देखे तो उसको जाके देखिए पहले, ठीक ना। चैनल का नाम डाल दीजिए, नाम डालने के बाद वहाँ परसेंट पार्ट 1 या पार्ट 2 लिखिएगा, तो वहाँ से आपके सामने परसेंट वाला सारा आ जाएगा। वहाँ से आप एक बगल से देखना चालू कीजिए और यहाँ तक देखिए, तब आपको फायदा होगा, समझ में ज़्यादा आएगा। अन्यथा फिर समझने में तकलीफ भी हो सकती है। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 500 रुपया में खरीदी गई वस्तु को 20% लाभ लेकर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए इसको एक फॉर्मूला से, आपको लाभ हानि में फॉर्मूला लिखा के तब बताएंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ परसेंटेज से आपको उस फॉर्मूला की कोई आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को परसेंटेज के हिसाब से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हल करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर दिए, लिखिए विक्रय मूल्य बराबर, ये वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर
कितना है 500 में खरीदा है। अब 500 का कितना लाभ कमाना जाता है 20% लाभ माने प्लस दे दीजिएगा 500 लिखे फिर प्लस दिए फिर 500 लिखे का 20% दे दिए डायरेक्ट लिख दीजिए ना। तो 500 इसको काटिए ना पहले तो काट लीजिए तो 200 ना 200 ना तो यहीं कट गया तो बचा क्या 500 आई बच गया 5 गुना 20 ये हो गया 500 और 20 5 100 यानी इसका मतलब हुआ कि वस्तु जो बेचेगा उसको कितना में बेचना चाहिए 600 रुपये में बेचना चाहिए। आइए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 200 रुपया में खरीदी गई वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 60% का लाभ चाहिए। इसका भी आंसर कर लेते हैं। तो 200 रुपया में वस्तु खरीदा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा देखिए विक्रय मूल्य बराबर 200 प्लस 200 का कितना प्रतिशत कमाना चाहता है 60%। तो ये हो गया 200 प्लस 200 का 60% ठीक ना। तो ये हो गया 200 प्लस 200 गुना 60/100 200 ना 200 ना यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो 200 प्लस 2 गुना 60 यानी 200 प्लस 120 यानी फाइनल आंसर कितना हो गया 320 रुपया। ठीक है 320 रुपया। चलिए अगला इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सीख गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे हम लोग। चलिए इसके पहले इसको साफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है चलिए अब जो क्वेश्चन लेंगे वो छूट वाला क्वेश्चन लेंगे यानी डिस्काउंट वाला शामिल करेंगे कि जब हम कोई किताब खरीदते हैं तो दुकानदार बोलता है कि इस पर 20% छूट है 10% छूट है। तो आखिर बोलना क्या चाहता है कैसे हम पता कर लेते हैं कि इसका मतलब ये कितना में किताब देगा। यदि 500 का है तो उस पर 20% छूट चल रहा है तो आखिर किताब का दाम कितना हो जाएगा। तो छूट यानी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये अभी हम अगले क्वेश्चन से देखना चालू करेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चनों को 5 नंबर में शामिल करते हैं इसको। तो कहता है कि यदि किसी किताब का मूल्य 400 रुपया हो उस पर दुकानदार 20% की छूट प्रदान करता है तो किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा यानी किताब आखिर दुकानदार कितना में बेचेगा। यदि किसी किताब का मूल्य 400 रुपया उस पर दुकानदार 20% की छूट प्रदान करता है यानी छूट देता है तो किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए इसका आंसर कैसे कर लेंगे। तो किताब का विक्रय मूल्य बराबर आपको क्या लिखना होगा। चलिए इधर साइड में लिख देते थोड़ा सा। तो ये हो गया 400 रुपया दाम है छूट है तो माइनस दे दीजिएगा फिर जो दाम है वही लिखिएगा का लिखिएगा कितना प्रतिशत छूट दे रहा है 20% तो 20% लिख दीजिएगा। तो 400 माइनस 400 गुना 20/100। तो चलिए यहाँ पे 200 ना 200 यहाँ से कैंसिल कर दिए तो 400 माइनस 4 गुना में 20 यानी 400 माइनस 80 यानी 320 रुपया में आपको किताब दुकानदार प्रदान करेगा। ठीक ना। तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन किताब बनाने हो सकता है सारे कपड़ा के लिए हो सकता है कोई अन्य वस्तु के लिए हो सकता है। जब भी आप कोई कहा जाए ना कि किसी चीज का मूल्य इतना है किसी वस्तु का मूल्य इतना है इस पर इतना प्रतिशत छूट चलता है तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो आपको इसी तरह से बनाना है कि जितना दाम दिया रहेगा उसको लिखना है फिर जितना छूट दे रहा है उससे पहले दाम लिखिए दाम के बाद घटाव लिखिए घटाव के बाद फिर जो रेट है उसको लिखिए का जितना परसेंट छूट दे रहा है उसको लिखिए सॉल्यूशन कर दीजिए आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक ना। इस तरह से आप पता लगा लीजिएगा कि कोई दाम इतना में दे रहा है तो उस पर यदि इतना छूट दे रहा है ताकि हमको कितना पेमेंट देना होगा यानी उसको कितना पे करना होगा। तो जवाब आपका आ जाएगा कितना रुपया आपको उसको पे करना होगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं 6 नंबर में। आपको चलिए 6 नंबर में ले लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का मूल्य
वस्तु का मूल्य 1500 रुपया 1500 रुपया हो, उस पर 80% की छूट दी जाए, 80% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आंसर। देखिए तो इसका मतलब होगा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो लिखिएगा विक्रय मूल्य बराबर यानी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, ठीक ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, चलिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके लिए, जो दाम है उसको देखिए 1500 दाम है, फिर घटा दीजिए 1500 लिखिए, 1500 का कितना परसेंट चल रहा है, 80% लिख दीजिए, तो 1500 हो गया घटा 1500 हो गया गुना 80/100 हो गया, 000 काट दीजिए, 1500 घटा 15 गुना 80 यानी 1500 और 15 8 20 से, ठीक ना, 120 हो गया, एक जीरो आके बैठ गया यानी फाइनल आंसर कितना हो गया 300 रुपया। यानी ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन पे कि यदि 1500 का कोई वस्तु है ना और 80% छूट दे रहा है ना, तो इसका मतलब वस्तु आपको कितना मिलेगा जानते हैं, मात्र 300 पेमेंट देना होगा बस, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, अंक वाला भी समझ गए होंगे। आपको लाभ कमाना चाहता है दुकानदार, वो क्वेश्चन भी आप देख लिए, आपको छूट दिया जाता है दुकानदार के द्वारा, वो भी क्वेश्चन आप देख लिए, ठीक है। और क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और शामिल करते हैं आपके लिए अच्छे। चलिए इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम चले आए हैं पार्ट 5वां, ये लगता है 5वां या 6ठा पार्ट, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप जरूर पार्ट 1 से देख रहे होंगे और जरूर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किए होंगे और आप सीख भी चुके होंगे। चलिए आपके लिए और भी वीडियोस का पार्ट आता रहेगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं किताब से जो कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल 1200 विद्यार्थी, किसी विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। किसी विद्यालय में 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्यालय में 1200 छात्र हैं, 1200 छात्र हैं जिनमें 75% हिंदू, 16% मुसलमान, ठीक ना, मुसलमान, और कहता है 4% सिख है, क्या है, सिख जात, और शेष ईसाई है, और शेष ईसाई है। ईसाइयों की संख्या बताए, शेष ईसाई है, ठीक ना, ईसाइयों की संख्या बताए, ईसाइयों की संख्या बताएं, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट है लगभग, ठीक ना। तो अब आप यहाँ पता करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो कह रहा किसी विद्यालय में 1200 छात्र हैं जिनमें 75% तो हिंदू, ये हो गया, यानी 100 में परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 75% का मतलब हुआ कि 100 गो अगर विद्यालय में छात्र हैं तो 75 गो तो उसमें तो हिंदू, ये 16 गो मुसलमान, 4 गो सिख है, तो कहता है अब बाकी जो बच गया वो ईसाई है। तो बताइए आखिर ईसाई है कितना, जबकि टोटल विद्यालय में आपको छात्र पता है कि 1200, तो जो विद्यालय है उसमें ही पता कर लेते हैं कि आखिर कितना परसेंट ईसाई, पहले परसेंट पता कर लेंगे इसे क्वेश्चन में। तो हम चलिए इसका आंसर दे देते हैं और आपके लिए लाते हैं। तो ईसाइयों, विद्यालय में ईसाइयों का, विद्यालय में ईसाइयों का प्रतिशत, तो देखो तो कितना ईसा कितना है विद्यालय में, यानी ईसाइयों का कितना परसेंट है, तो 100 में आप सारे को घटा लीजिए, यानी सब कितने हो गए 75, 16, 4, तो 75, 16 और 4, इस सबको आपको घटाना होगा। सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, 100 में घटा लीजिए, तो यहाँ पर हो गया
16 4 20 और 75 95 95 घटा लीजिए, यानी 5%। 100 में घटा इसलिए परसेंट आ गया यहाँ। तो 5% ईसाई। तो अब देखिए पहले से कहा जा रहा है कि 1200 छात्र है टोटल, जिसमें ऐसे ऐसे है और जिसमें आप ही निकाल लिए कि कितना है ईसाई, तो 5% है। तो ईसाइयों की संख्या कितना होगी? ईसाइयों की संख्या 1200 का 5% हो गया ना, हो गया। तो 1200 आई हो गया गुना 5/100। यहाँ दिक्कत होगा, दिखाई नहीं देगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए इधर तो 1200 का मैंने गुना 5/100, 2 सुना यहाँ से कट गया, 12 गुना 5 हो गया, 12 5 60 छात्र, यानी ईसाई जो छात्र हैं कितने विद्यालय में? तो 60 छात्र हैं पूरे विद्यालय में, ईसाई 60 छात्र हैं, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए इसको मिटाते हैं और एक और क्वेश्चन को शामिल करते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। वीडियो को आप पूरा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। स्किप करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वीडियो देखते हैं तो पूरा वॉच कीजिए, फायदेमंद, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन की मासिक आय 520 रुपये। सोहन की मासिक आय 520 रुपये। सोहन की मासिक आय 520 रुपये है, 520 रुपये। यदि वह 455 रुपया प्रति माह खर्च करता है, यदि वह 455 रुपया प्रति माह खर्च करता है, प्रति माह, यह माह लिखिए, यह मास, खर्च करता है, ठीक ना, खर्च करता है। तो इसका मतलब हुआ खर्च करता है तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक है, कितना प्रतिशत बचाता है। यानी सोहन की मासिक आय 520 रुपये है, यदि वह 455 रुपया प्रति मास या माह खर्च करता है तो अपनी आय का कितना प्रतिशत बचा लेता है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ऐसा क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि भारी है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। कैसे? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि देखिए आपको हम पूरा लिख के बताते हैं आंसर में कि देखिए आय कितना है, मासिक आय कितना है, 520 रुपया कमाया, यानी मासिक आय का मतलब क्या हुआ, एक महीना में 520 रुपया कमाया। अच्छा खर्च उसका कितना है? खर्च उसका है 455 रुपया, ठीक ना। तो आखिर बचत क्या होगा? बचत, तो बचत होगा आय माइनस खर्च, है ना। अर्थशास्त्र में को यहाँ पे सूत्र आता है कि बचत जो होता है वो आय माइनस उपभोग होता है, उपभोग को ही हम लोग खर्च बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो गया, आय कितना हो गया, 520 हो गया, और कितना कम खर्च किया, 455 रुपया। इसको घटा लीजिए ना, तो घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 65 रुपया, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, एक बचा, पैसा मांगेगा तो 11 से 5 गया 6, 4 में 4 गया 0, यानी 65 रुपया आ गया, ठीक है ना। यानी बचाया कितना, 65 रुपया। लेकिन हमको क्या जवाब देना है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि उसका प्रतिशत बताइए, यानी उसका जो बचत है वो प्रतिशत में बताइए। ये तो हम रुपया में बता दिए कि एक महीना में 65 रुपया बचाता है, तो अब इसका मासिक बचत प्रतिशत में कितना होगा, यानी प्रतिशत बचत कितना होगा, इसको निकालना होगा हमको। तो देखिए प्रतिशत में कोई भी चीज आपको चाहिए, आप देख चुके हैं शुरू से, अगर वीडियो देखेंगे तो आराम से इस चीज समझ सकते हैं। कोई भी चीज आपको परसेंटेज में चाहिए ना, तो ये बचत आपको परसेंटेज में चाहिए, तो बचत जो है ना उसको ऊपर रख लीजिए, बचत को ऊपर रख लीजिए। जितना आय है ना, जितना कुल है ना, किस आय पर बचा रहा है, 520 पर बचा रहा है, और गुना में 100 और प्रतिशत लगा दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ गया। तो यानी कहने का मतलब अब इसको काटना है ना, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 13 के पहाड़ा में सब आएगा,
तो 13 पाँचे और 13 चौका 52, तो यानी कहने का मतलब ऊपर में कितना हो गया, इसको काटिएगा तो और कट रहा है, यानी कहने का मतलब ये 4 जो है 4, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 5 25 ऊपर में हो गया, बटा में 2 हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा, दिक्कत होगा समझिएगा रोक के। तो 12 दूना 24 है, पूर्णांक बदल दिए, 12 दूना 24 से 25/2%। ठीक है, तो इस तरह से आज हम आपके लिए लाए थे अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज का, जिसको देखकर समझकर आप इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसलिए यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक ना, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे अगले पार्ट में, ठीक है, अगले पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी।